ये बाबा नारद जी का वचन है। कन्यादान करने से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा कहा गया है। लेकिन आधुनिक कुछ पढ़े लिखे लोग एक कन्यादान की परंपरा का विरोध करने लगे हैं। एक घटना आपने सुनी होगी, कोई एक लड़की अधिकारी बन गई, बढ़िया पढ़ लिख गई, उसने ब्राह्मणों के सानिध्य में वैदिक रीति से विवाह तो करवाया लेकिन कन्यादान नहीं करवाया। वो कहती है मैं कोई दान की वस्तु थोड़ी हूं। अच्छा जी, वो उसका अपना बुद्धि विवेक है, लेकिन मैं निवेदन कर दूं, अगर सनातन धर्म की विवाह पद्धति को फॉलो करते हो तो उसके विषय में पहले जान लो, उसकी प्रत्येक क्रिया के विषय में पहले जान लो। जब जान लो तब उसे स्वीकार करो। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप स्वच्छंद हो जाओ, जो मन में आवे सो करो। अगर आपको सनातन धर्म की कोई पद्धति ठीक नहीं लगती तो आप कोर्ट मैरिज करिए, कोई मना नहीं करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हालांकि उस विवाह में वो ब्राह्मण गए, वो भी बड़े अद्भुत रहे होंगे, या तो वो समझाने में नाकाम रहे। क्यों जी भाई, अगर इस शरीर में से एक उंगली भी काट दी जाए तो क्या ये शरीर अच्छा लगेगा? क्यों जी, नहीं लगेगा ना। तो विवाह कर्म में, विवाह पद्धति के अनुसार जो क्रिया विवाह में कराई जाती है उनका अपना कोई महत्व है और वो हमें पूर्ण करनी चाहिए। अच्छा जी, अब रही बात कन्यादान की, तो कन्यादान के समय पर वहां कन्या का दान नहीं होता है बल्कि गोत्र का दान होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। वहां गोत्रों का स्मरण किया जाता है कि नहीं? सगाई के समय पर जब सगाई करते हैं उस समय पंडित जी संकल्प करते हैं वाग दान। वाग माने मैं अपनी वाणी का दान करता हूं। बोले मैं अपनी बेटी को आपके लिए सौंप दूंगा, वचन का दान करता हूं, आपको वचन देता हूं। ये सगाई के समय संकल्प होता है। और कन्यादान के समय पर आपने देखा होगा कन्या का नहीं बल्कि वस्तुओं का दान होता है। लोग कन्यादान करते कि नहीं करते साहब? क्यों जी, उस समय सब लोग अपनी बेटी का ही दान थोड़ी कर देते हैं। क्यों जी, चलो माता पिता तो अपनी बेटी का दान कर रहे हैं, लेकिन और लोग क्या दान करते हैं? वस्त्र, आभूषण, सोना चांदी आदि, या दान दक्षिणा। उस समय द्रव्य का दान किया जाता है, आभूषणों का दान किया जाता है। आजकल गिफ्ट की परंपरा चल गई है, वो किया जाता है। तो मेरा कहने का भाव है कि सनातन धर्म की किसी भी पूजा पद्धति को या संस्कार को खंडित करने का प्रयास ना करें। पहले उसे जानिए, समझिए, तब आप कर सकते हैं। और एक बात बताएं, अगर मान लीजिए बेटी का भी दान किया जाता हो तो हमारे सनातन धर्म में दान उसी वस्तु का या व्यक्ति का किया जा सकता है जिसे हम सर्वश्रेष्ठ समझते हो, जिसकी इज्जत हमारी नजरों में सबसे ऊपर हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। कचड़ा कबाड़ा दान नहीं किया जाता है। क्यों जी, आप एक कपड़ा, एक तौलिया भी खरीद के लाएंगे बाजार से, नई तौलिया खरीद के लाएंगे, बढ़िया तौलिया खरीद के लाएंगे, पंडित जी को देनी है और उसे यूज नहीं करेंगे, उसे दान करेंगे। दान का एक दूसरा मतलब और भी आप समझें, और वो मतलब क्या है? आसक्ति का त्याग। ये मेरी बेटी है, अधिकार का त्याग। ये मेरी बेटी है, ऐसी आसक्ति। आज के बाद में मेरे अधिकार जो अब तक इस बेटी के ऊपर थे, अब मैं उन अधिकारों को वापस लेता हूं। आज से ये बेटी एक परंपरा के तरीके से मेरी तो रहेगी, लेकिन जो अधिकार आज तक मेरे थे, मैंने इसकी रक्षा की, सुरक्षा की, पढ़ाई लिखाई करवाई, अब उन अधिकारों का पालन इसका पति करेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये अधिकारों के दान की बात है, ना कि किसी बेटी के दान की बात।
और अगर बेटी के दान की बात भी है तो सनातन धर्म में बेटी तो इन आंखों की पुतलियों की तरह है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कौन दान कर सकता है? लेकिन एक समाज की परंपरा, एक ताना बाना बना हुआ है और उसमें हम लोग बेटियों का विवाह करते हैं। अगर आपको सनातन धर्म पसंद नहीं है, आपको मंदिर जाना पसंद नहीं है, आपको सनातन की पूजा पद्धति पसंद नहीं है, तो आप बेधड़क इस धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म अपना सकते हैं। लेकिन सनातन धर्म की किसी पूजा पद्धति को नष्ट करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। जैसे किसी देश में रहकर के उसके संविधान का पालन करना होता है, तो किसी धर्म में रह करके या जन्म लेकर के उस धर्म के कायदा कानून और नियमों का पालन करना पड़ता है। जानिए, पहचानिए। बिना जाने पहचाने ये सब करना बिल्कुल उचित नहीं है। पढ़ लिख लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। कितने लोग आईएएस आईपीएस बन गए और कितने लोग बनेंगे और उससे भी ज्यादा पढ़े लिखे। ये पोथी पत्रा किसी गमार ने नहीं बनाए, ये कोई ना कोई बुद्धिमान आदमी रहा होगा। आप संस्कृत पढ़ नहीं सकते, आप संस्कृत के नियमों को तोड़ने की बातें करते हो। क्यों जी? विवाह में जितने भी मंत्र हैं वो किसके? वेद के मंत्र हैं, वो कोई साधारण मंत्र नहीं है। विवाह पद्धति वेद से निकली हुई है, कोई साधारण ये मत सोचो कि किसी पोंगा पंडित ने बना के रख दी। आप एक शब्द का, एक अक्षर का अर्थ नहीं कर सकते हो जब तक आप संस्कृत और संस्कृत की ग्रामर नहीं पढ़ोगे। ये कोई धन कमाने का मैटर नहीं है। विवाह सनातन धर्म में एक संस्कार है और वो संस्कार उसके विधान के अनुसार होना चाहिए। तो इसलिए पहले जानिए और फिर मानिए। बाकी तो आजकल इतनी शिक्षा दीक्षा गूगल पे है, हालांकि गूगल से आप समझ नहीं सकते हो, केवल थ्योरी पढ़ सकते हो। समझाने के लिए तो किसी विशेष गुरु की जरूरत पड़ेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे, तभी यह संभव है। प्यारे भक्तों, तो मैं इस कथा के माध्यम से आधुनिक शिक्षित समाज को यही प्रेरणा देना चाहता हूं कि कभी भी गलती से भी सनातन धर्म के पूजा पद्धति या संस्कारों की अवहेलना ना करें, अपमान ना करें, नियमों को तोड़े नहीं। और नहीं तो भारतवर्ष में संविधान में सजा है, अगर रेड लाइट भी क्रॉस कर दी तो चालान कट जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, चलो ठीक है, धर्म आप अपनी स्वेच्छा से धारण करते हो और स्वेच्छा से पालन करते हो, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन तोड़ने का तो किसी ने नहीं बोला। तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, आप उस चीज को स्वीकार करिए, और स्वीकार अगर नहीं करते हो तो उस नियम को तोड़िए भी मत। प्रेम से बोलो राधे राधे, ठीक है ना?